हाय एवरीवन, ये इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 16 है। इस पीवाईक्यू सीरीज में अभी हम एमटीएस 2022 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हम 15 पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ये 10 मई 2023 को जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में, वो वाला पेपर देखेंगे और इसमें टोटल हम 20 क्वेश्चन करते हैं। आप पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद करके दिखा करो क्वेश्चन, और एंड में कमेंट करके बताया करो कि आउट ऑफ 20 आप कितने कर पा रहे हो। और साथ में आप एक कॉपी और पेन साथ में लेके बैठा करो कि अगर कोई बुकैब या कोई आपको ग्रामर रूल नहीं आता है तो वो आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सको। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमको सब्स्टिट्यूट बताना है। इन फैक्ट क्लाइंबिंग फर्न इज स्प्रेडिंग सो रैपिडली दैट इट्स नाउ द स्टेट वर्स्ट इन्वेजिव बीड। अब देखो डेट एक आपका क्या है, आपका इसको और इनको दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद इट्स के बाद क्या आएगा, इट्स के बाद आप उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर मैं इट्स पोसेशन देख रहा हूँ आपको मैं इट्स और इस वाले इट्स में और इस वाले इट्स में कई बार फ़र्क बता चुका हूँ, ठीक है। इस वाले इट्स का मतलब होता है इट इज और इट हैज़, और ये पोसेशन दिखाने के लिए मैं एग्जाम्पल वगैरह से आपको पहले बता चुका हूँ। तो अभी हम इस क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर ये वाला इट इज नाउ हमें एक सब्जेक्ट चाहिए होता है तो हमें इट इज लगाएंगे। और उसके बाद अब देखो इट इज किस में है, एक तो हमारा हम देख लेते हैं ऑप्शन में कि किस किस में हमारा इट इज है। बेटा सेकंड, हमारा एक ये इसमें है और एक इसमें है। अब आप दो में कंफ्यूज हो जाओगे। अब हम दोनों ऑप्शन देख लेते हैं। एक है इज स्प्रेडिंग सो रैपिड आ रहा है एक में, एक आ रहा है सो रैपिडली। अब देखो स्प्रेडिंग क्या है, आपकी वर्ब है, और इसको क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब करेगा। और एडवर्ब मैंने आपको बताया हुआ है कि एल वाई आता है वो एडवर्ब होता है। तो स्प्रेडिंग के साथ रैपिडली क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सो रैपिड नहीं आएगा, रैपिडली आएगा। नेक्स्ट है हमारा, हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है कि कौन सा इसमें सही है। कॉन्सेंसस की स्पेलिंग बतानी है। तो देखो कॉन्सेंसस की स्पेलिंग होती है ये जो तीसरी लिखी हुई है, ठीक है। और कॉन्सेंसस का मतलब देखा जाए तो कॉन्सेंसस का मतलब होता है कि आपकी अंतरात्मा, एक कहते हैं ना कि भाई तुम्हारी अंतरात्मा, मतलब एक कहते हैं अपना सेल्फ, कि हम क्या सोचते हैं उस बारे में, उस चीज़ के लिए हम कॉन्सेंसस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है मेरा, इट वुड इफेक्टिवली रोज pupils order to invest and help to discourage the transfer of capital abroad। मुझे डिस्करेज का क्या बताना है, डिस्करेज का मुझे बताना है यहाँ पर एंटोनियम, ठीक है। डिस्करेज मतलब जानते हो, डिस्करेज का मतलब होता है किसी को डिस्करेज कर देना। मतलब डिस्करेज का मतलब अगर हम हिंदी में देखते हैं कि किसी को किसी काम करने के लिए, एक होता है मोटिवेट करना, मोटिवेट का जस्ट होता है डिस्करेज करना, कि उसका साहस कम कर देना, ठीक है। उसे मतलब वो काम ना करे, उसे रोक देना काम करने से, कि भाई उसके मतलब जो मोटिवेशन लेवल है उसको कम करना। और एग्जैक्टली डिस्करेज का मतलब मैं अभी हिंदी में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। बेसिकली डिस्करेज देखो सभी जानते होंगे। डिस्करेज का मतलब किसी की मोरल डाउन कर देना, साथ में किसी चीज़ के लिए हिंडर करना, किसी चीज़ के लिए अगर कोई काम करने जा रहा है उसे इस तरह से किसी काम के बारे में बता देना कि वो फिर वो काम करे ही ना, उसका मन ही ना करे वो काम करने का। अब मुझे इसका एंटोनियम बताना है। देखो इंडस्ट्रियस का मतलब देखता हूँ तो ये होता है हार्ड वर्किंग पर्सन, उसके लिए हम इंडस्ट्रियस यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्ट्रू। अब कॉन्स्ट्रू का मतलब आपका यहाँ पर होता है समझना, कोई चीज़ समझने के लिए जब हम क्या यूज करते हैं, कॉन्स्ट्रू। परस्यूड का मतलब होता है किसी इंसान को कोई काम करने के लिए मनाना, परस्यूड करना, राजी करना कि भाई तुम ये काम करो, मतलब मोटिवेट करना उसे उस काम को लेकर। तो हमें एंटोनियम पूछा था, तो डिस्करेज का एंटोनियम क्या हो जाएगा, आपका परस्यूड हो जाएगा, ठीक है। इनटॉलरेबल आप जानते हैं जिसे हम टॉलरेट ना कर पाएँ, असहनीय, हिंदी में बोलते हैं असहनीय, जिसे हम टॉलरेट ना कर सकें वो होता है इनटॉलरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिस, फिर उसके बाद ब्लैंक है। पीस ऑफ मिसिप्स वाई हिज ब्रदर, इसका मतलब होता है शोर शराबा करना, मतलब ऊधम मचाना। वाई हिज ब्रदर वॉट अ क्वाइट लाफ फ्रॉम डेविड, ठीक है। कि मतलब जो शैतानी कर रहा था उससे क्या हुआ, उसके जो भाई था डेविड उसको हंसी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी शैतानी कर रहा था, नॉन सेंसिकल पहला है, नॉन सेंसिकल। देखो नॉन सेंसिकल शैतानी, मतलब शैतानी नॉन सेंसिकल हो सकती है, लेकिन नॉन सेंसिकल शैतानी से ज़रूरी नहीं है कि हंसी आए।
यहाँ पर अगर मैं क्लासिकल, देखो क्लासिकल का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, जो एस्टिमेटेड होता है वो क्लासिकल होता है। भीमसिकल का मतलब होता है आपका हंसी मजाक करना, ठीक है। तो भीमसिकल यहाँ पर एकदम हमारा सही बन जाएगा अगर हम अप्रोप्रिएट की बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ बेसिकल का, तो बेसिकल एक ऑर्गन होता है, ये होता है आपका ब्लैडर। तो यहाँ पर भीमसिकल होगा। भीमसिकल का मतलब जिसका कोई बात का मतलब ना हो, मतलब हंसी मजाक करना, और जिस बात किसी चीज़ को सीरियस ना लेकर हंसी मजाक में लेना, हंसी मजाक करना, वो होता है आपका भीमसिकल। तो दिस भीमसिकल पीस ऑफ मिसचीफ्स बाय हिज ब्रदर वॉट अ क्वाइट लाफ फ्रॉम डेविड। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी। द लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी, ये हमारा एक इडियम्स है, इसका हमें मतलब बताना है। तो देखो इसका जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है पर्सन हु ब्रिंग लॉट्स ऑफ एनर्जी टू द पार्टी। एक ऐसा इंसान, हार्ट एंड लाइफ एंड सोल, सोल मतलब किसी पार्टी का मतलब दिल का टुकड़ा। तो एक ऐसा इंसान जो सबको एनर्जी दे, और मतलब सब, एक ऐसा जो एनर्जी लेके आए पार्टी में। एक होता है कि सुस्त सुस्त चल रही, एक लड़का आया, वो डांस करने लग गया, गाने गाने लग गया, ठीक है, सबको अपने साथ डांस कराने लग गया, तो उसको बोलेंगे उस इंसान के लिए हम क्या रिकमेंड कर सकते हैं, क्या कौन सा इडियम्स बोल सकते हैं, द लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी। नेक्स्ट है हमारा, हमें करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है, ठीक है, किसमें करेक्ट है। पहला है द मेन प्रॉब्लम आई बिलीव। तो यहाँ पर देखो बिलीव की स्पेलिंग गलत है, बिलीव की स्पेलिंग आपकी होती है BELIEVE, ठीक है, ये बिलीव की स्पेलिंग होती है। उसके बाद ही सेड द गवर्नमेंट रिमेन द कमिटेड। कमिटेड में डबल टी आता है, ठीक है, डबल एम और डबल टी आता है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है, ये देख लेना, डबल एम और आपका आई के बाद डबल TED, ये होती है कमिटेड की स्पेलिंग। उसके बाद यू कुड हैव सीन इन देम अ सिमेट्री और अ बार मेमोरियल, ठीक है। जेरी इज अमेच्योर, अमेच्योर की स्पेलिंग ये नहीं होती, सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि पहले ई आएगा फिर उसके बाद यू आएगा। तो हमारा अगर मैं ये वाला सेंटेंस देखता हूँ ना, तीसरा वाला, यू कुड हैव सीन इन देम अ सिमेट्री और अ बार मेमोरियल, तो ये हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अर्ली। ड्यूरिंग दिसंबर 2021 लाल वाज अपॉइंटेड द सेक्रेटरी टू द लोकपाल, ठीक है, कि मतलब दिसंबर 2021 के अर्ली में लाल को अपॉइंट किया गया था। देखो ड्यूरिंग दिखाता है एक पीरियड ऑफ टाइम को, ड्यूरिंग दिखाता है एक पीरियड ऑफ टाइम को, ठीक है, ड्यूरिंग क्या दिखाता है हमारा, एक पीरियड ऑफ टाइम को। अगर मुझे एक स्पेसिफिक टाइम दिखाना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इन अर्ली इन दिसंबर 2021। अब देखो एक बात बताओ, किसी इंसान को अपॉइंट किया गया होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि उसकी अपॉइंटमेंट 6 दिन तक चल रही है। एक पहले दिन आया तब भी शपथ ले रहा है, दूसरे दिन आया तब भी शपथ ले रहा है, चौथे दिन आया तब भी शपथ ले रहा है। भाई एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, मुझे ड्यूरेशन तो चाहिए नहीं, मुझे एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए। तो मैं क्या लगाऊंगा, अर्ली इन दिसंबर 2021, मतलब दिसंबर 2021 के शुरुआत में ही लाल को अपॉइंट किया गया एज अ सेक्रेटरी टू द लोकपाल। तो यहाँ पर आपका अर्ली ड्यूरेशन नहीं आएगा, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए मैं इन लगा दूंगा। तो मेरा जो ग्रामेटिकल एरर है वो इसी वाले पार्ट में यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा। और अगर मैं ऑप्शन देखता हूँ तो मेरा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो दूसरा ऑप्शन मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पर, नाइदर आई नॉर माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू वॉक डाउन दैट स्ट्रीट। तो ये तो बहुत आसान है, गोइंग के बाद ये वाला टू नहीं आता, गोइंग टू तो आपने बहुत लगाए होंगे सेंटेंस में, तो हमारा इस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, ये टू नहीं आएगा, ये वाला टू आएगा। और ये किस वाले पार्ट में, ये इस वाले पार्ट में, तो ये हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा, इन 79 AD द माउंट वेसुअस बिलो इट्स टॉप वरिंग द एंशियंट सिटीज ऑफ पोम्पेली एंड हरक्यूलेनियम, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखो कि देखो द आता है रिवर्स के लिए, माउंटेन रेंजेस के लिए, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड के लिए आता है, लेकिन किसी स्पेसिफिक माउंटेन के लिए नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर ये एक स्पेसिफिक माउंटेन है, तो इसके लिए मैं दा नहीं लगाऊंगा, तो हमारे यहाँ पर दा क्या है, गलत हो जाएगा। तो मेरे इस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। दिस चेंज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अ रिसेंट द नंबर ऑफ केसेस ऑफ कैंसर इन दिस ग्रुप।
वो कह रहा है ये जो बदलाव हुआ है ये रेस्पॉन्सिबल है किसका, जो हाल ही में केस बढ़ रहे हैं कैंसर के, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक राइज 2 है, राइज 8 है, एट, राइज इन, राइज ऑफ। अब देखो क्या आएगा, वो कह रहा है केसेस के नंबर बढ़ रहा है। दिस चेंज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसेंट राइज इन, मतलब नंबर किस में राइज किस में हो रहा है, नंबर्स में आ रहा है। देखो अगर मैं हिंदी मतलब दिखाता हूँ कि राइज किस में हो रहा है, नंबर ऑफ केसेस में, नंबर ऑफ केसेस में, और मैं के लिए मैं क्या लगाता हूँ, इन लगाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या सही हो जाएगा, राइज इन। नेक्स्ट है मेरा 4 months द्रौपद कुड नॉट टेस्ट एनीथिंग ही एट एज रिग्रेट लेयर्ड हिज माउथ लाइक हिज माउथ एज थो हिज माउथ कंपेरेबल टू हिज माउथ अलाइड टू। तो देखो मैं एक बात आपको बता देता हूँ, ये एक सर्टेन फ्रेज होता है, मतलब कि रिग्रेट लेयर्ड हिज माउथ लाइक मड, इसका मतलब होता है कि वो जो कोई इंसान कोई अगर कोई चीज़ खा रहा है तो उसे उसका स्वाद नहीं आ रहा, तो इसमें आप ऐसे ऐसे बोल सकते हो कि महीनों से द्रौपद खा रहा है लेकिन उसको कुछ भी टेस्ट नहीं आ रहा है। ही एट एज रिग्रेट लेयर्ड हिज माउथ लाइक मड। तो ये आपको फ्रेज पता होगा तभी आप इसे कर पाओगे, वरना थोड़ा सा समझ से करोगे तब भी हो जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट है अ लोकल मीटिंग ऑफ पार्टी मेंबर्स टू सिलेक्ट कैंडिडेट इलेक्ट कन्वेंशनल डेलीगेट। मतलब एक जो लोकल मीटिंग ऑफ पार्टी मेंबर्स, एक लोकल मीटिंग जो होती है पार्टी मेंबर्स के द्वारा अपना एक कैंडिडेट सिलेक्ट करने के लिए, डेलीगेट सिलेक्ट करने के लिए, उस मीटिंग को क्या बोला जाता है। तो देखो अगर मैं 1 by 1 देखूं तो यहाँ पर जो आपका क्लैक दिख रहा है ना, ये होता है एक ऐसा ग्रुप जहाँ सारे लोग चापलूसी करते हैं, साइकोफेंटिक फॉलोअर बोल सकते हो, साइकोफेंटिक, मैं लिख देता हूँ साइकोफेंटिक, हम कई बार पढ़ चुके हैं ये तो प्रीवियस PYQ लेक्चर्स में। साइकोफेंटिक मतलब होता है चापलूस, साइकोफेंटिक फॉलोअर्स, अ ग्रुप ऑफ साइकोफेंटिक फॉलोअर्स, उसको बोला जाता है क्लैक, चापलूसों का समूह, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक देखता हूँ ये वाला, ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही हो, ठीक है। तो यहाँ पर होता है जो आपके क्लिक होता है ये होता है आपका स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल मतलब कम लोगों का समूह। कारवा मतलब होता है आप कारवा आप बोल सकते हो अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो आपके ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टूगेदर इन जिप्सीज, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हो कि कुछ लोग जो साथ में घूमने जा रहे हैं उनको कारवा बोला जाता है। और कॉकस, जो आपका कॉकस होता है वो होता है अ लोकल मीटिंग ऑफ अ पार्टी मेंबर टू सिलेक्ट मेंबर्स। तो यही पूछा है हमारा, तो यही यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। द फ्लावर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। तो देखो ये तो फ्लोरा और फोना तो सबने पढ़ा होगा। फोना होता है द एनिमल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और फ्लोरा होता है द फ्लावर ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। हम पढ़ते हैं ना साइंस में फ्लोरा एंड फोना, एक सेकेंड, फ्लोरा फोना, फोना होते हैं, मतलब देखो इनका मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर जगह उनमें उसमें कितने तरह के फूल है वो वहाँ का फौना कहलाएगा। एक पर्टिकुलर प्लेस है वहाँ किस किस तरह के जीव जंतु रहते हैं वो फौना कहलाएगा, फ्लोरा एंड फौना। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा कॉन्सोल। देखो कॉन्सोल का मतलब होता है किसी के दुख में किसी को सद्भाव मतलब सांत्वना देना, ठीक है, कॉन्सोल करना। जैसे कि कोई फेल हो गया तो हम उसे समझा रहे होते हैं कि भाई कोई बात नहीं, ठीक है, और मतलब बहुत मतलब कॉन्सोल का मतलब यही हो गया कि किसी के दुख में उसको सपोर्ट करना, ठीक है, कंफर्ट देना, सिंपैथी दिखाना, वो आपका क्या हो गया, कंसोल हो गया। अब हमें क्या पूछा है इसमें, सिनोनियम पूछा है। तो देखो पहले हम फ्रेट का मतलब देखते हैं कि फ्रेट का मतलब क्या होता है। तो फ्रेट का मतलब यहाँ पर आपका होता है चिंता करना, फ्रेट। और फ्रेट ज़्यादातर यूज जो किया जाता है आपका वो कॉन्टिन्यूसली किसी चीज़ की अगर आप चिंता कर रहे हो उसके लिए फ्रेट का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आर्टेरियोल, ये आर्टरी से रिलेटेड होता है, हार्ट में जो हमारी बॉडी में आर्टरीज होती हैं उससे रिलेटेड होता है। सोलेस का मतलब होता है सिंपैथी, गिविंग कंफर्ट। तो मतलब सेम सिनोनियम इसका क्या हो जाएगा, सोलेस। उसके बाद है टॉर्मेंट का मतलब होता है सीवियर फिजिकल या मेंटल, जिस चीज़ से आप सफ़र कर रहे होते हो ना, जैसे कि आप किसी मेंटल ट्रामा से सफ़र कर रहे हो
या किसी फिजिकल ट्रामा से आपकी कोई चोट लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, उससे सफ़र कर रहे हो, या मेंटली सफ़र कर रहे हो, उसके लिए हम यूज करते हैं टॉर्मेंट। ईच पैसेंजर इज अलाउज वन पीस ऑफ कैरी ऑन लगेज। देखो ये मैं पहले इस तरह का रूल पढ़ा चुका हूँ। ईच पैसेंजर इज अलाउ वन पीस ऑफ कैरी ऑन लगेज। अब देखो ईच पैसेंजर को कोई और अलाउ करेगा ना कि वो एक पीस, जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखता बाई एयरलाइंस तो हम मुझे कंफर्म पता हो जाता कि ये भैया पैसिव वॉइस में है, लेकिन एग्जामिनर नहीं देगा आज के टाइम में आपको डायरेक्ट दिखे कि पैसिव वॉइस में। आप देखो कि ईच पैसेंजर इज अलाउज वन पीस ऑफ कैरी ऑन लगेज, कि मतलब लगेज सिर्फ एक कुछ भी ले जा सकते हैं लगेज का, एक पैसेंजर को बस इतना ही अलाउ है। तो पैसेंजर को कोई एयरलाइन, कोई किसी जहाँ जा रहा है, कोई जो पायलट है या कोई भी है, या आप बस मान लो कहीं भी है, बस का ड्राइवर है, वो कोई दूसरा बंदा अलाउ कर रहा है ना। यहाँ पर सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा, सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और जब ऐसा सेंटेंस होता है तो हमेशा पैसिव वॉइस में होता है, और जब पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर अलाउज ना आके क्या आएगा, अलाउड आएगा। और अलाउड हमारा किस में है, पहले ऑप्शन में ही है, इज अलाउड। तो इज अलाउ की जगह क्या आएगा, इज अलाउड। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि पैसिव वॉइस में, या तो देखो अगर ये एक्टिव वॉइस में होता तो यहाँ होता इज अलाउइंग, तो एक्टिव वॉइस में तो है नहीं क्योंकि इज अलाउइंग भी ऑप्शन में है। तो आप ऐसा मत देखना कि इज लगा हुआ है तो आप अलाउ के साथ आईएनजी लगा दो, नहीं, ये पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस में ये हमेशा थर्ड फॉर्म में वर्ब आएगी। उसके बाद है आपका मैलियन। मैलियन का मतलब बताओ, मैलियन का मतलब क्या होता है, मैलिन या मैलियन जो भी पढ़ते हैं इसे, ठीक है। इसका मतलब होता है झूठ बोलना, ठीक है, मैलिन का मतलब। और हमें क्या बताना है, एंटोनियम बताना है, झूठ बोलना, ठीक है। कोई अनप्लीजेंट बात कह देना, मतलब किसी के बारे में कुछ गलत कह देना, वो भी मैलिन से ही उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका एंटोनियम हो जाएगा प्रेज, किसी की तारीफ करना। अलाइन मतलब किसी को लाइन में लगाना, सीक्वेंस वाइज लगाना, अलाइन करना। चीयरफुल आपका खुश मिजाज, चीयरफुल खुशी जाहिर करना। और हैरांज का मतलब होता है अग्रेसिव एंड लेंदी स्पीच, मतलब हैरांज का मतलब होता है आपका एक स्पीच देना जिससे कि सब लोग प्रभावित हो जाएं। नेक्स्ट है मेरा ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पेशेंट ले ऑन द ट्रीटमेंट काउच। ट्रीटमेंट काउच मतलब कोई गद्दा पड़ा हुआ है उस पर पेशेंट लेटता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज होता है, तो लेटने के लिए जो पेशेंट, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सुपाइन। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे हम सीधे लेट जाते हैं ना गद्दे पे, सपोज हम सीधे लेट जाएं मुंह को ऊपर करके, उसके लिए सुपाइन का यूज किया जाता है। अगर मैं मुंह को नीचे करके लेटूंगा, कमर को ऊपर करके लेटूंगा, तो उसको बोला जाता है प्रॉन कंडीशन। और अगर मुंह को ऊपर करके लेट रहा हूँ तो उस कंडीशन को बोला जाता है सुपाइन। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखना। उसके बाद है लेटर ब्रुक्स ब्रदर एलिग्ड दैट रेसिज्म हेल्प्ड पुट आउट द पैडल टू द मेटल। हमें इडियम्स है ये, पैडल टू द मेटल बहुत आसान है, इसका मतलब बताना। इसका मतलब होता है टू गो फुल स्पीड और स्पेशली इन अ व्हीकल, टू गो फुल स्पीड स्पेशली व्हाइल ड्राइविंग अ व्हीकल। नेक्स्ट है हमारा ही रिटर्न्ड बैक कैम्ब्रिज शॉर्टली बिफोर 3 o'clock, कि वो 3 बजे तक कैम्ब्रिज वापस पहुंच जाएगा, ठीक है। तो रिटर्न्ड बैक, पहले तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि जहाँ रिटर्न आ रहा है ना वहाँ कभी बैक नहीं आता, रिटर्न के साथ कभी बैक नहीं आता, ये चीज़ ध्यान रखना। रिटर्न का मतलब ही वापस होना है, तो बैक क्यों लगा रहा हूँ। गो बैक आ सकता है, गो बैक आ सकता है हमेशा, ये चीज़ ध्यान रखना, बट रिटर्न बैक कभी नहीं आएगा। रिटर्न का मतलब अपने आप में वापस होना होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही रिटर्न बैक कैम्ब्रिज शॉर्टली, मतलब वो कैम्ब्रिज पहुँच जाएगा। तो पहुँचने के लिए रीच्ड एक ही दिख रहा है यहाँ पर, तो रीच्ड हमारा सही हो जाएगा। आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई सपोज आई वॉज लुकिंग फॉर अ वर्क डेट वुड गिव मी इनकम। ऐसा काम जो मुझे इनकम दे, एंड डेट वॉज गोइंग टू बी एन एडवेंचर। इसका मुझे क्या बताना है, इसका मुझे बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सिमिलर वर्ड बताना है कि वन वर्ड क्या हो सकता है। तो ऑक्यूपेशन, ठीक है, मतलब ऑक्यूपेशन सब जानते हैं, ऑक्यूपेशन का मतलब भी होता है वर्क दैट, जहाँ से आप पैसे कमाओ उस चीज़ को ऑक्यूपेशन बोला जाता है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट लेक्चर में।